भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अधिक प्रभाव छोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1946 में। भारत की संविधान सभा ने कामकाज 1946 में प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। 2 बार भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? अमेरिका। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के.टी. शाह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी?
1935। 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान का गठन किया गया था कैबिनेट सभा के द्वारा। भारत के संविधान का गठन कैबिनेट सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी। संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 9A में। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 7। भारतीय संविधान का भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राजनीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। हम लोग अर्थात जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? कनाडा। भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 444। भारतीय संविधान में 444 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की संसूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97। भारतीय संविधान की संसूची में विषयों की संख्या 97 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे संविधान में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। हमारे संविधान में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है वयस्क माता अधिकार का। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क माता अधिकार का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता। भारत का संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड। सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यादेशात्मक रूप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संविधान प्रणाली की एक विशिष्टता है? ब्रिटेन। विधि की शासन प्रणाली की संकल्पना ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? एस.आर. बोमाई मामला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सार्वजनीय वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। सरकार के संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? अल्पतंत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को उधार लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।